ये सब दोषी हुए। राहुल भी उसको बदनाम करने के लिए, वो भी राहुल चौरसिया भी दोषी है, अर्जुन भी दोषी है। बेटा देखा तो बेटा वहाँ से फ़ोन किया, बेटी हमारी बड़ी देखी तो वो भी फ़ोन की कि तू जब अपने घर पे है तो ऐसे क्यों बोल रही है कि अभी मैं उमरी से पापा के साथ जाऊंगी। कहती इन्होंने ये ज़बरदस्ती हमारे से ऐसे कह के बनवाया। एक ही मतलब एक कमरे में ही आपका पूरा परिवार अभी तक गुजारा कर रहा अभी था? तक गुजारा कर रहा है, यही कमरा है। उसको हत्या किया गया है। वो आत्महत्या नहीं कर सकती क्योंकि एक बहादुर लड़की थी, मेरी छोटी बेटी थी। कभी उसको डांट देते थे तो वो तुरंत रोना शुरू कर देती थी। मौजूदा संत कबीर नगर जिले के मालती के मायका, जो कि मैं आपको दिखा दूँ, ये मालती का मायका है उमरी कला। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आज मालती के साथ घटना हुए 4 दिन बीत गया, आज उसका यहाँ पे बाल बन रहा है। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा उसका जो है किस प्रकार का स्थित है, उसके घर का स्थित है, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। आप देख लीजिए, ये मात्र एक कमरा मात्र ये मालती का बना हुआ। ये ओसारी है, अंदर एक कमरा, इसी में अपना उसका जो है सब कुछ होता है। 4 बहनें हैं, 4 बहनों में सबसे छोटी मालती, 2 भाई हैं और उसके पिताजी हैं। माताजी पहले ही इस दुनिया में नहीं है। और ये जो एक कमरा यहाँ पे ये निरहु किसी प्रकार से अपना यही बनवा रहा है। जो मालती का वीडियो पड़ा हुआ था कि मैं आज मायके से जा रही हूँ अपने ससुराल पापा के साथ, हमको लगा था कि यही वो दीवार है। इसी दीवार के पास वो बनाई थी, क्योंकि हम लोग यहाँ आते थे इसी दीवार के पास मालती का इंटरव्यू लेते थे, तो हमको लगता था यही था। लेकिन जो लोग मालती के घर वहाँ काली जगदीशपुर गए थे, वो लोग जानते थे कि वहाँ का वो था। बाद में वो पता चलता है कि वो वहाँ का वीडियो था, यहाँ का नहीं था, और किस प्रकार से वो किया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं ये मालती के पिताजी। चाचा, खाली अब पूरा आपको मैं दिखा दूं कमरा कितना बड़ा है। ये देख लीजिए, एकमात्र यही कमरा है और इतना ही यही है, यही एकमात्र कमरा है। इसी कमरे में पूरा इनका परिवार गुजारा करता है। ये उसका वसारा बना हुआ है। चाचा, ये आपका घर जो सिर्फ यही है कि इसके अलावा भी कहीं है? यही है जी, हमारे पास यही घर है, यही हम सब रहते हैं और यही इतने में गुजारा करते हैं। कितने में ही? हाँ। अच्छा, कभी आवास वास भी नहीं मिला था? नहीं, आज तक हमें कोई आवास नहीं मिला है। कई बार हमने उसका कुछ प्रयास किया, प्रधान से भी कहा, लेकिन कभी हमें आवास नहीं मिला है। कहते हैं तुम इस पात्र नहीं हो। अब यही हमारे पास है। ये भी हमने बड़ी मेहनत से करके और क्या बोलते हैं, 1-1 रुपये करके इकट्ठा करके ये ज़मीन हमने खरीद करके अपने रहने का ये गुजारा बनाया। ये करीब कितने दिन पहले आप ये बनवाए हैं, कितने साल पहले? ये बना बनाया हमने खरीदा था। ये आज से 2002 में खरीदा था मैं। 2002 में आप यही बना बना खरीदे थे? हाँ जी। तो यही एक ही मतलब एक कमरे में ही आपका पूरा परिवार अभी तक गुजारा कर रहा अभी था? तक गुजारा कर रहा है, यही कमरा है, बस इतने ही है। दो लड़के आपके हैं? हमारे 2 बेटे हैं। एक बेटे की ब्याह हो गया, उसके 2 बच्चे हैं, बहू भी है, और मैं अकेला हूँ। वाइफ मेरी गुजर गई हैं। अच्छा, मालती इतना बड़ा यूट्यूबर थी, लाखों रुपए आता था उसके पास आता, तो फिर यहाँ पे वो नहीं देती होती थी? नहीं, हमने कभी उससे ना कहा ना मांगा और ना वो देती थी। हम तो इसमें खुश थे कि वो लोग कमा खा रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं, इसलिए उससे बढ़ के एक पिता का खुशी और क्या हो सकता है। मैं यही सब करके किया, जो भी करना, हमारे दोनों बच्चे कामयाब हो जाएंगे, कमाएंगे तो एक ना एक दिन घर तो बन ही जाएगा। और वो बच्चे हैं वो कामयाब हैं, कमा खा रहे हैं, तो अपना कमाए खाएं, खुशी खुशी रहें अपना। लेकिन ये दिन नहीं देखने का सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। नहीं तो जिस तरह 2 बेटे हैं, एक बेटी वो भी रहती है हमारे पास, तो आज उसकी कमी नहीं महसूस होता है। और उसको हत्या किया गया है। वो आत्महत्या नहीं कर सकती क्योंकि एक बहादुर लड़की थी, मेरी छोटी बेटी थी। कभी उसको डांट देते थे तो वो तुरंत रोना शुरू कर देती थी, लेकिन वो मरने की बात नहीं करती थी कि मैं मरूंगा। अच्छा, ये चाचा उस दिन जब हम आए थे तो यहीं यहाँ पे, जो मैं आपको दिखा दूँ, इधर दिखाइए, यहीं पे चरपाई थी। और चाचा 19 तारीख को जब मालती हमारे पास फ़ोन की थी, हम आए थे, आप यहीं सोए हुए थे। हाँ जी। और मालती अंदर कमरे में सोए हुई थी। जी। हम आपको पहचान नहीं रहे थे। हम आपसे पूछे कि मालती कहाँ है, तो आप बताए मालती अंदर है। मालती अंदर से फिर बाहर अपना आती है, उसके बाद बताती है कि, जो पूछते हैं आपके पिताजी हैं, तो आप कहते हैं हाँ हम उनके पिताजी हैं। फिर उसके बाद पूरा आप बीती वो बताती है किस प्रकार से उसके साथ अपना जो है साजिश एक तरह किया गया था
कि वहाँ पे जो समझौता हुआ था, समझौता थोड़ा कागज़ एक बार फिर दिखा दीजिएगा वो समझौता। मालती नहीं, समझौता जो कागज़ हुआ था। समझौता आकर के ये हाथ पैर पकड़ करके जोड़ करके कहता बाबूजी आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे, ऐसा कोई ड्रामा नहीं करेंगे और मालती को हमारे साथ जाने दीजिए, अब हम लोग खुशी खुशी रहेंगे और आराम से कमाए खाएंगे, अपने घर ही रहेंगे। आप विश्वास कीजिए मेरा। मैं उसके बहकावे में और उसकी भोलेपन को देखते हुए उसकी बातों में आ गया कि ठीक है, हमारा ये जमाई है, बेटी मेरी है, अपने घर ले जाने की बात कर रहा है, सुलह करके पूरा बकायदा लिखा पढ़ी करके कि जो है कुछ होता तो मैं जिम्मेवार हूँ उस चीज़ का, इस तरह तो करके ले गया वो। आपको मैं दिखा दूं, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये वही सुलहनामा था जो कि इसमें डेट लिखा हुआ 18/11/2023। इसमें यही डेट लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ पूरा जो है मालती का नाम मानती था कागज़ में, उर्फ मालती, पत्नी विष्णु कुमार, पुत्री दीपचंद, साकिन काली, जगदीशपुर थाना, महुली, जनपद संत कबीर नगर। विष्णु कुमार पुत्र राम सूरज चौहान, साकिन काली, जगदीशपुर थाना, महुली, जनपद संत कबीर नगर। ऊपर प्रथम पक्ष, ये द्वितीय पक्ष। उपरोक्त पक्षकांत ने आपसी सहमति व परिवार व शुभचिंतकों की मददता से आपस में निम्नलिखित शर्तों को अधीन समझौता / सुलह हो गई है। शर्तें निम्नलिखित है। पहला जो शर्त था यह कि आज दिनांक 18/11/23 से दोनों पक्षों के बीच आपस में जो गलत फहमी सोशल मीडिया के द्वारा हो गया था वो आपसी सहमति से समाप्त हो गया है। यह कि प्रथम पक्ष बतौर पत्नी द्वितीय पक्ष के साथ उसके घर पर रहेगी। यह कि द्वितीय पक्ष अपनी पत्नी प्रथम पक्ष के साथ प्रेम व सम्मान से रहेंगे, एक दूसरे के साथ मारपीट व झगड़ा नहीं करेंगे। ये जो है ये तीसरा था। और इसके बाद जो है चौथा जो लाइन है आप देख लीजिए, इसमें है कि यह कि प्रथम पक्ष आज तिथि से यूट्यूब अथवा सोशल मीडिया स्वयं के चैनल पर अकेले अथवा द्वितीय पक्ष के साथ काम करेगी, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ काम नहीं करेगी और न ही प्रथम पक्ष स्वयं से मरने की धमकी द्वितीय पक्ष को देगी। ये प्रथम पक्ष है, जो कि वो प्रथम पक्ष है विष्णु, द्वितीय पक्ष ही है। इसमें दिया गया कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष दोनों लोग साथ काम करेंगे लेकिन किसी तीसरे के साथ काम नहीं करेंगे। अंतिम जो था यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के अलावा, मतलब प्रथम पक्ष के अलावा किसी अन्य कलाकार के साथ काम करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये नहीं कि प्रथम पक्ष के साथ ही काम करें, उसके अलावा भी किसी भी के साथ काम करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अतः उपरोक्त समझौता गवाह लिखा गया। इसमें देखिए, जो द्वितीय पक्ष है विष्णु कुमार है और प्रथम पक्ष है मालती है। इसमें गवाह के रूप में दीपचंद है जो ये स्वयं है, सत्येंद्र कुमार जो यहाँ पे हैं, और ये श्रवण है जो विष्णु के साथ आए थे, और शिव कुमार जो इनका भाई है। ये इस प्रकार के समझौता हो गया था। अच्छा चाचा, जब समझौता हो गया था तो जब समझौता हो गया था, जब सब कुछ बातें मीडिया पे आ रही थी, फिर ये समझौता वाली बात क्यों नहीं आप लोग आए? उसने बोला अभी ऐसा ना करिए, नहीं तो हमारे घर पे विष्णु ने ये सब कुछ किया था कि ऐसा ना कीजिए कि सोशल मीडिया पर आए और कोई जानने पाए, और जब थोड़ा सा मामला शांत हो जाएगा तब उसके बाद हमें तो अपने से मतलब है, हम अपनों को ही जानते हैं। इस तरह से बात करके वो ले गया था। इसीलिए उसी ने इस चीज़ को, विष्णु ने ही रोका था कि सोशल मीडिया पर ये चीज़ नहीं आना चाहिए। अच्छा, वो एक वीडियो मालती का अपलोड होता है अपने उसके अकाउंट पे होता है, वो जो है उसका चैनल जो होता है यूट्यूब, उस पर 22 तारीख को अपलोड करती कि हम अपने पापा के साथ अपने मायके उमरी से वहाँ काली जगदीशपुर जाएंगे। ये क्या था? अगर आप लोग डिटेल कॉल की खोजेंगे मोबाइल का, तो विष्णु के पास इस डिटेल का कॉल है कि वो काली से फ़ोन करता है, हमसे बात मालती से होता है, और एक बार नहीं 2 बार होता है। जो भी बातें उसमें हुई है उसमें भी दोबारा फ़ोन पे होता है कि यूट्यूब वाले मीडिया वाले इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं, तो मालती से बगल में खड़ा होकर कहता है इंटरव्यू किसी को नहीं देना, बोलो ऐसा तुम बोलो। वो मालती मेरे से बात करती है और कहती पापा इंटरव्यू किसी को नहीं देना, मैं ठीक हूँ। तो फिर वो जो डाली है मालती 21 तारीख को यहाँ से चली गई है। मालती के ऊपर दबाव बना करके, उसे डरवा धमका करके या किसी तरह से वो
जो है डाले हुए हैं कि इस तरह तुम बोलो, ऐसे कहो। कभी दीदी के यहाँ कहते हैं, कभी उमरी कहते हैं, कभी अपने पापा के साथ जाते हैं, जाने के लिए कहते हैं। ये सब बनी बनाई बातें, एक गेम बना करके इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रच करके ये सारा जो है अंजाम को अच्छा, घाट वो पे उतारे हैं। एक चीज़ चाचा स्पष्ट कर दीजिए, वो वीडियो यहाँ की नहीं थी ना जो नहीं, बनाया वो गया था? वीडियो यहाँ की नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो रस्सी लगी है, ये सब कुछ लगा है इसी तरह से स्वयं है। इसमें कोई इस तरह का है नहीं। वहाँ पर जो दीवार वो दिखा रहे हैं, वो दीवार इससे साफ़ है और उसके घर के बिल्कुल सामने साफ़ है। अगर आप इस दीवार को लेंगे तो इसके नीचे का पोजीशन उसमें आएगा। नीचे का पोजीशन उस वीडियो में आप देखिए कि उस वीडियो में नीचे का पोजीशन कोई नहीं है। आप उससे मालती से नहीं पूछे कि यहाँ जब 21 तारीख को चली गई तो 22 तारीख को क्यों कह रहे हो कि पापा के साथ आ रहे हैं? नहीं, हमारे पास कोई बड़ा मोबाइल नहीं है कि हम उसको देख सकें। हमारा बेटा देखा तो बेटा वहाँ से फ़ोन किया, बेटी हमारी बड़ी देखी तो वो भी फ़ोन की कि तू जब अपने घर पे है तो ऐसे क्यों बोल रही है कि अभी मैं उमरी से पापा के साथ जाऊँगी। कहती इन्होंने ये ज़बरदस्ती हमारे से ऐसे कह के बनवाए हैं कि ताकि सोशल मीडिया वाले हमें आकर के यहाँ घर पे हमारा इंटरव्यू ना ले सके, हम जो है एक जिस तरह से हैं उस तरह रहें, ऐसा कह अच्छा, करके उससे करवाया। जे दिन एक खुलासा हुआ कि इन लोगों का समझौता हो गया, उस दिन युवराज जाता, उसी दिन मालती गई थी? युवराज भी उसी दिन गया और मालती भी उसी दिन गया। युवराज को दोपहर को लेकर के जाता है और मालती को 8:30 बजे रात को यहाँ से लेकर शाम को जाता है। 8:30 बजे? हाँ, दोबारा आ करके। जब दोबारा यहाँ पे वो आया था, विष्णु आया था, तो आप थे घर पे? हाँ, हम घर पे थे और घर से ही वो ले जाता है और ये कह के भी जाता कि पापा जी निश्चिंत रहो, बिल्कुल ये जो है अब आज के बाद ऐसा कोई वीडियो नहीं हम बनाएंगे, ना ऐसा कोई सीरियल करेंगे और ना एक दूसरे के साथ हम झगड़े लड़ेंगे, आराम से प्यार से हम रहेंगे, ऐसा कह करके ले गया। ये अर्जुन का फ़ोन आता है, वो दिन मालती के मोबाइल पे आया है जिस दिन घटना हुई है, करीब 2 बजे रात तक उसका फ़ोन आया है। तो अर्जुन भी तो इसमें तो शामिल हो सकता है? नहीं, 2 बजे रात वाली तो खबर हमें नहीं पता है। मोबाइल में उसके आया है? उसके मोबाइल में आया है तो वो और कहीं की होगी, हो सकता मेरे पास भी की होगी। मैं नहीं, सो नहीं। गया होना तो नहीं उठा होगा। नहीं, आप नहीं किए हैं, अर्जुन स्वयं किया मालती के मोबाइल पे। तो अपराधी वही है। वही 2 बजे रात को क्या बात किया, इस चीज़ को आप खंगालिए, वो मिलेगा। आज तो आपका बेटी का जो घर उजड़ा है उसमें तो राधिका एंट्री होती है विष्णु के जीवन में, जी। अर्जुन एंट्री करता है मालती के जीवन में, जी। तो ये लोग भी तो दोषी हुए। ये सब दोषी हुए। राहुल भी उसको बदनाम करने के लिए, वो भी राहुल चौरसिया भी दोषी है, अर्जुन भी दोषी है। ये सब मिली जुली इनकी एक गेम बना करके ऐसा साजिश चल करके उसे क्या बोलते हैं ये इल्ज़ाम दिए हैं, रास्ते से हटाए हैं। ये लोग अपना जो मतलब कैरियर बनाने के लिए, क्या करने के लिए, इतना तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना इतना मैं समझ सकता हूँ, इसलिए क्या बोलते हैं ये सब किए हैं। इस प्रकार का अपना किए हैं। हाँ, ये सब उसको ले जा करके उसे मारे हैं, मार करके फिर जो भी मतलब करना था ये किए हैं। हमारे पास हमारा बेटा फ़ोन किया तो मेरे विश्वास नहीं हुआ तो मैं कहीं और कॉल किया, वहाँ से फिर गांव पे उसके पता लगा कि हाँ ये बात सत्य है। तो मैं फिर उसके बाद वहाँ जाके पहुँचा तो लाश बरामदे में ले आ करके रखी हुई थी। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि कहीं फांसी लगा करके ये मरी है या कोई ऐसी बात नहीं दिखाई वहाँ सामने आ रहा था। तो आपको बता दूं, ये मालती के पिता हैं, वो मालती जो मशहूर यूट्यूबर थी जिसके नाम पे लाखों लोग अपना कमा के जी खा रहे थे। आज उसका मैं पहले घर दिखाया हूं कि मात्र ये कमरा, यही वो कमरा है जिस कमरे में उसके पिताजी रहते हैं और इनकी हालत इसी कमरे से आप देख सकते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से अपील करूँगा, अभी इनका खाता नंबर मैं इस पर लगा दूँगा और आप लोगों से 1 रुपये से लेके 100 रुपये, 1000 रुपये, जो भी व्यवस्था हो पाए आप लोग मदद कीजिए। इनकी मदद करेंगे तो समझिए आप मालती को मदद करेंगे। अगर मालती को आप लोग प्यार करते थे तो मालती के पिताजी हैं, मालती का छोटा सा बच्चा है, उसके लिए आप लोग मदद कीजिए और प्रशासन से भी गुहार लगाइए कि मालती का जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली, कोई बचने ना पाए।